आगे देखते हैं। अब क्या है कि सिंधु सभ्यता के बारे में जो देखिए, उनके प्रमुख स्थल को देखते हैं। स्थल किस देश में है, उनकी अवस्थिति क्या है और किस नदी के किनारे है। आज ये जो टॉपिक है वो उसी टॉपिक में अब देखते हैं आगे बढ़ के। जस्ट इस वीडियो के रूप में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल जो है आपका स्थल, उसकी स्थिति यानी कि उसका जो है किस प्रांत में, किस देश के किस प्रांत में है, नदी कौन सी नदी के किनारे है। ये जितने मैंने स्थल के बारे में चर्चा किया है यहाँ पे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, सुतकांगेडोर, ये सारे स्थल आपके किसी भी एग्जाम के कि कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन लड़ ही जाता है। एक क्वेश्चन इससे आते ही है। ये आपको 1 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए आप सेफ है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा के कहाँ पे है, तो मोंटगोमरी जिला जो कि पंजाब में पड़ता है। और यह पंजाब कहाँ पे है, तो PAK यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा मोंटगोमरी स्थल नाम है, किस जिला में है, पंजाब प्रांत में है और पाकिस्तान में पड़ता है। नदी कौन सी है, रावी नदी के, यहां पे आप लिख सकते हैं, कभी कभी पूछा था, रावी नदी के बाएं तट पे, रावी नदी के बाएं तट पे। तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। दूसरा देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है आपका लरकाना जिला, सिंध प्रांत में पड़ता है। ये पाकिस्तान का ही क्षेत्र है और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पे ये अवस्थित है। कौन सा, मोहनजोदड़ो। इन दोनों को ही ट्विंस कैपिटल ऑफ सिंधु कहा जाता है, क्योंकि ये जो है जुड़वा राजधानी कहा जाता है। आगे देखते हैं सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर है, यह बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और ये किस नदी के किनारे है, तो दास नदी के किनारे है। आगे चहुंदड़ो जो कि आपका सिंध प्रांत में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे है। ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। रंगपुर। रंगपुर जो है आपका अहमदाबाद जिला, काठियावाड़, मादर नदी के तट पर। ये अहमदाबाद जिला, काठियावाड़, भारत के गुजरात प्रांत में पड़ता है और नदी का नाम मादर नदी है। कोटदीजी। कोटदीजी जो है आपका सिंध प्रांत में पड़ता है और आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस बार 67वीं BPSC के प्री क्वेश्चन में पूछा था लोथल और गुजरात, ये दोनों जो ऑप्शन में दिया हुआ था कि ये स्थल कहां से है, तो कोटदीजी आपका सिंध में पड़ता है। ये बात याद रखना है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। और रोपड़ जो है आपका पंजाब प्रांत में पड़ता है, सतलज नदी के तट पर। ये हमारे भारत का है, भारत का, इंडिया, कहा, इंडिया, ठीक है। कालीबंगा। कालीबंगा आपका हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत में पड़ता है, जो कि घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। यही घग्गर नदी सिंधु नदी के नाम से भी जानी जाती थी। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है मेरठ UP यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे है कौन, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सुरकोटदा। सुरकोटदा कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है। ये साबरमती एवं भोगवा 2 नदी के किनारे है आपका कच्छ, गुजरात। एक और आप देखिए बनावली जो कि हिसार, हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे है बनावली। धौलावीरा आपका कच्छ का रण, गुजरात में पड़ता है, लूनी नदी के किनारे है धौलावीरा, गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे। और देसलपुर कच्छ गुजरात, ध्रुव नदी के किनारे। तो ये सभी प्रमुख स्थल है जो कि आपके सिंधु सभ्यता से हैं। और इसमें एक चीज
छूट गया है शायद, मुझे लगता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, लोथल। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है और गुजरात के भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। और यही जो स्थल है जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता था, गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड कहा जाता था, बंदरगाह के रूप में जाने जाते थे। तो देखिए अभी जो हम लोग इस वीडियो में देखें, शुरू से देखें और पिगट महोदय से लेके जॉन मार्शल ने क्या कहा, इसका जो है चौहद्दी क्या है, किस उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब पश्चिम सबने मैंने देखा और आप लोग को समझाने का प्रयास किया। ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, ये आपका सिंधु और हिंद सरस्वती नदी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। ये सारा चीज होते हुए और इनके प्रमुख स्थल, इन स्थलों के बारे में अब हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। इन स्थलों के बारे में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद उस सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और जो रहन सहन है इसके बारे में देखना है। तो आज का जो वीडियो है अब यहीं पे समाप्त की जाती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो सिंधु सभ्यता का पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग और भी डिटेल से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।